राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण। हरि भक्तों, आज हम शिव स्तोत्र दारिद्र्य दहन स्तोत्र का विधिवत श्रवण की संपूर्ण साधना का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, जब हम कोई भी साधना करते हैं तो वह बिना ऋषियों के आवाहन के, बिना संकल्प के और बिना अंगन्यास के पूर्ण नहीं होती। इसीलिए जब भी साधना की जाती है तो शास्त्रों के अनुसार करें, अन्यथा संकल्प ना लेकर के नाम जाप से ही अपने कामनाओं की पूर्ति करें। क्योंकि स्तुतियों, स्तोत्रों और साधनाओं को अगर शुद्धता और विधिवत ना किया जाए तो यह पुण्य के बदले पाप बन जाता है। लेकिन नाम जाप में ऐसा कोई भी रूल नहीं लगता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान को तो सब मानते हैं, परंतु भगवान की बात कोई कोई मानता है। और वेद पुराणों में यह नियम भगवान के ही बनाए हुए हैं। आइए भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ के शिव स्तोत्र अर्थात दारिद्र्य दहन स्तोत्र, जिसे हम दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र भी कहते हैं, का शुद्ध श्रवण करेंगे। भक्तों, दारिद्रता केवल धन की नहीं होती, जीवन में खुशी की भी होती है, संबंधों की भी होती है, रोगों की भी होती है, केवल धन धान्य की नहीं होती। महर्षि वशिष्ठ को हम इस स्तोत्र का रचयिता मानते हैं। दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र की उत्पत्ति वैदिक तांत्रिक शिव भक्ति परंपरा से है। हरि भक्तों, जो कि सात्विक निष्काम भाव भक्ति योग में कोई कामना ही नहीं होती, इसीलिए उसमें ऐसा कोई स्तोत्र ही नहीं है। जहाँ कामना आ जाती है वह निष्काम भक्ति नहीं कहलाती। इसीलिए कामनाओं की पूर्ति का मार्ग तंत्र में है। और मैं भक्ति योग का अनुयायी हूँ, परंतु जैसे आप सब में से कुछ भक्तों ने इसकी कामना की तो उनके लिए पूर्ण सात्विक विधिवत तंत्र का, अर्थात तंत्र में सात्विक भी होता है, तामसिक भी होता है, घोर अघोर भी होता है, वाम भी अर्थात बलि प्रथा भी होती है। परंतु हम जो कि सात्विक मार्ग के हैं तो सात्विक तंत्र का आपको हम मार्ग बता देंगे। इसे शुद्ध इसी प्रकार करें तो आपकी कामना अवश्यम पूर्ण होगी और इससे किसी की हानि भी नहीं होगी, क्योंकि यह तंत्र का सात्विक भाग है। इसकी भाषा, छंद और तत्व सिद्धि है, अर्थात इसकी जो भाषा है वो छंद है और तत्व सिद्धि अर्थात तत्वों की भावार्थ कामनाओं की सिद्धि है। क्योंकि सात्विक मुक्ति मार्ग में तत्व की कामना ही नहीं होती, वह केवल परमात्मा के प्रेम में पड़ा रहता है। इसीलिए यह भाग तंत्र का है जो कामना पूर्ति, दुख दहन आदि के लिए होता है, परंतु साथ ही यह पूर्ण सात्विक स्तुति है। इसमें कुछ भी तामस नहीं है। हरि भक्तों, मैं सदैव कहता हूँ, किसी भी साधना से पहले उसके स्रोत को जाने, अन्यथा कर्म बंधन बंध जाता है। या मनुष्य जो साधना करता है वह पाप का भी भागी बन जाता है। इसीलिए स्तोत्रों के उत्पत्ति का हमेशा ज्ञान होना चाहिए। यह स्तोत्र अघोर, रुद्र और भैरव उपासना शाखा में दुख दहन स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके कई पाठ
तंत्रसार, शिवनंद लहरी व्याख्या और तंत्र राज आदि ग्रंथों में भी उल्लेखित हुए हैं। इसके रचे जाने का कारण महर्षि वशिष्ठ जी के समय कुछ राजा और ब्राह्मण भयंकर आर्थिक संकट, कष्ट और मानसिक दुख से पीड़ित थे। जब उन्होंने ध्यान में भगवान शंकर से यह स्तुति प्राप्त की, जिसमें दारिद्र्य, रोग, मानसिक क्लेश और ग्रह दोष करने की संपूर्ण शक्ति थी। शिव ही दारिद्र्य अर्थात आध्यात्मिक अज्ञान, आर्थिक दुख के अग्नि स्वरूप हैं, जो जलाते हैं, दग्ध करते हैं और शुद्ध करते हैं। दारिद्र्य का अर्थ केवल आर्थिक कमी नहीं है, अपितु आत्मिक अज्ञान, चित्त की चंचलता, लक्ष्यहीनता अर्थात जीवन में कोई भी लक्ष्य न होना और पाप वृत्ति भी है। दहन अर्थात शिव की अग्नि रूप कृपा, जो दोषों को भस्म कर देती है। यह स्तोत्र मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की साधना का मार्ग भी बताता है। नाग, जटा, गंगा, चंद्र, भस्म, त्रिनेत्र ये सब कुंडली के ही तत्व हैं। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 10 में आता है, शिव नाम समृतेनैव सर्वदा दारिद्र्यनाशनम् आत्कं पापकर्माणि भूतात्मा स्याद् संशयः। भावार्थ, शिव का नाम स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार की दरिद्रता, पाप और कर्म बंधन दूर हो जाते हैं, परंतु यह नाम उत्तम कार्य के लिए होना चाहिए, अर्थात किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किसी से ईर्ष्यावद या क्रोधवश बदला लेने के लिए नहीं, या किसी रंजिश के लिए, केवल अपनी रक्षा और अपने दुख दूर करने के लिए ही होना चाहिए। तभी यह भगवान भी पूर्ण करते हैं। लिंग पुराण में आता है, शिवो भूत्वा शिवं यान्ति शिवेन व्रजते गतिं शिवे रुष्टे न कश्चन तुष्टे तुष्टं जगतुयम्। भावार्थ, यदि शिव रुष्ट हो जाएं तो कोई भी सहायक नहीं होता, परंतु यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो तीनों लोकों में कल्याण निश्चित ही संभव है। हरि भक्तों, आइए अब पाठ की विधि का श्रवण करें। सबसे पहले जाने मंत्र। दारिद्र्य दुःखदाहनाय नमः शिवाय। रुद्राक्ष, बेलपत्र, गंगाजल, पुष्प, कपूर से भगवान शिव का पूजन करें। सोमवार, प्रदोष काल, अमावस्या, शिवरात्रि को 3, 7 या 11 बार पाठ करें। दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं है, अपितु आत्मशुद्धि और भगवत कृपा का साधन है। इसका नित्य पाठ करने से साधक अपने जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक भ्रम, रोग विकार, अशुभ ग्रह दोष, आत्मिक अज्ञान इन सब को नष्ट कर सकता है और भगवान शिव के चैतन्य में स्थित हो सकता है। साधना का आरंभ। स्नान व शुद्धि। स्वच्छ और शुद्ध जल से स्नान करें। हो सके तो स्नान करने वाले जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें। शुद्ध सूती वस्त्र धारण करें।
उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। आसन कौन सा होना चाहिए? आसन केवल कुश का, ऊन का या सूती होना चाहिए। भगवान शंकर क्या विग्रह यानी चित्र अथवा शिवलिंग ये नहीं है तो मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। भगवान शंकर का मंत्रपट भी हो सकता है। उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात संकल्प मंत्र से संकल्प लिया जाएगा। स्वरूप विनय योग है। अस्य श्री दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रस्य विशिष्ट ऋषिः अनुष्टुप् छंद है। श्री परमेश्वर देवता दारिद्र्य दुख नाशार्थम पाठे विनय योग है। अब सीधे हाथ में गंगा जल लें। जम्बूद्वीपे भरतखंडे, अपने प्रदेश का नाम लें, अपने जिले का नाम लें। प्रदेशे जिले। अब अपने गांव या नगर का नाम लें। ग्रामे, अपने गोत्र का नाम लें। गोत्रस्य, अपना नाम लें। नामधेयस्य, अपने इच्छित कामना का ध्यान करें। कब किस तिथि तक वह पूर्ण होना चाहिए और किस मास और किस दिन किस वार में होना चाहिए। इच्छित तिथि पक्ष मास वार दिने नक्षत्रे योगे करणे लगने। अब भगवान के विग्रह के सम्मुख सीधे हाथ से ही जल अर्पण करें। तत्सत्। संकल्प पूर्ण हुआ। अब हम इस साधना यानी इस स्तुति के ऋषियों का आवाहन करेंगे और शारीरिक शुद्धि भी करेंगे। जैसे जैसे ऋषि का नाम लिया जाए और उसके साथ जिस अंग का नाम लिया जाए उन्हें अपने सीधे हाथ की अंगुलियों से स्पर्श करना है। हथेलियों से नहीं, अंगुलियों से स्पर्श करना है। वशिष्ठ ऋषिये नमः। शिरसी, अपने सिर का स्पर्श करें। अनुष्टुप् छंद से नमः। अपने मुख का स्पर्श करें। ॐ श्री परमेश्वर देवतायै नमः। हृदय, अपने हृदय का स्पर्श करें। नमः शिवाय। बीजाय नमः। गुप्तये अर्थात मूलाधार चक्र के स्थान का स्पर्श करें। ॐ दारिद्र्य दुख दाहनाय शक्तये नमः। पादयोः, अपने दोनों चरणों का स्पर्श करें। ॐ शिव स्तोत्र पाठे विनय योगाय नमः। सर्वांगे,
अपने संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। ऋषियों के आवाहन और उनको शरीर पर स्थान देने के पश्चात अब हम करण न्यास करेंगे। इसमें दोनों हाथों की अंगुलियों में इस स्तुति और साधना के मंत्रों को संपुटित अर्थात इनकी ऊर्जाओं को स्थापित करना है। ओम नमः शिवाय। अंगुष्ठाभ्यां नमः। अपनी तर्जनी अंगुली से अपने अंगूठे का स्पर्श करें और महसूस करें मंत्र को वहाँ स्थापित होते हुए। अब बाकी मंत्रों के उच्चारण में हम अंगूठे से स्पर्श करेंगे। ओम नमः शिवाय। तर्जनीभ्यां नमः। अपनी तर्जनी अंगुली अर्थात इंडेक्स फिंगर का अंगूठे से स्पर्श करें और महसूस करें मंत्र को वहाँ स्थापित होते हुए। ओम नमः शिवाय। मध्यमाभ्यां नमः। अपनी मध्यमा अंगुली अर्थात बीच वाली अंगुली का अंगूठे से स्पर्श करें और मंत्र को स्थापित होते हुए महसूस करें। ओम नमः शिवाय। अनामिकाभ्यां नमः। अपनी अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर का अंगूठे से स्पर्श करें और मंत्र को स्थापित होते हुए इस शक्ति को महसूस करें। ओम नमः शिवाय। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। अपने अंगूठे से कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी अंगुली का स्पर्श करें और मंत्र की शक्ति को वहाँ स्थापित होते हुए महसूस करें। ओम नमः शिवाय। करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अपने आसन का स्पर्श करें और आसन को जागृत होते हुए इस असीम शक्ति से जागृत होते हुए महसूस करें। अब हम अंग न्यास करेंगे अर्थात शरीर के अंगों में मंत्रों की शक्ति को स्थापित करेंगे। पूरा शरीर ही पहले मंत्र रूप होना चाहिए। जिस जिस अंग का नाम लिया जाए उसका स्पर्श करें सीधे हाथ की अंगुलियों से। ओम नमः शिवाय। हृदयाय नमः। अपने हृदय का स्पर्श करें। पहले हमने ऋषियों का आवाहन किया था और उन्हें स्थापित किया था। अब हम मंत्रों को स्थापित कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सिर से स्वाहा। अपने सिर का स्पर्श करें अर्थात अपने माथे का। ओम नमः शिवाय। शिखायैवष्ट। अपने शिखा का स्पर्श करें जहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। सिर के पीछे जहाँ शिखा होती है उस स्थान का स्पर्श करें। ध्यान रहे शिखा में गांठ लगी हो। यदि शिखा में गांठ नहीं है तो लगा लें और यदि शिखा नहीं है तो हाथ में कुश की अंगूठी पहने अर्थात
कुश के घास की। शिखा का भक्तों जीवन में बहुत महत्व है। इसके बिना कोई भी पूजा सिद्ध हो ही नहीं सकती। बिना शिखा के दिव्यता नहीं, असुरपन आता है। इसीलिए चाहे छोटी रखें, लेकिन शिखा अवश्य रखें। अब हम कवच लगाएंगे। ओम नमः शिवाय। कवचाय अपने चारों तरफ दिव्य शक्ति का आवरण बनते हुए देखें। आप एक दिव्य सफ़ेद ज्योति के द्वारा सुरक्षित किए जा रहे हैं, ताकि आपकी साधना की शक्ति कहीं भी और ना जाए और ना ही कोई इसकी चोरी कर सके। ओम नमः शिवाय। नेत्रयाय वाषट। अपने सीधे हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करें और महसूस करें यह दिव्य शक्ति आपके दोनों नेत्रों को छूते हुए आपके त्रिनेत्र के स्थान पर संपुटित हो रही है। अब हम दिव्य अस्त्र को जागृत करेंगे रक्षा हेतु। हमने इससे पहले कवच लगाया, लेकिन कवच से पहले भी अस्त्र की रक्षा होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। अस्त्राय फट्। अपने सीधे हाथ को एंटी क्लॉकवाइज सिर पे 3 बार घुमाएं और अस्त्र को जागृत होता हुआ महसूस करें। यह अस्त्र आपकी पूरे साधना में रक्षा करेगा। ओम नमः शिवाय। सर्वांगेषु विनययोगः। अपने पूरे शरीर को दिव्यमय होते हुए महसूस करें। भगवान शिव का बीज मंत्र। जूं सह नमः शिवाय। ओम का अर्थ है भगवान शिव का प्रचंड बीज। जूं का अर्थ है ज्वालामयी शक्ति और सह का अर्थ है भगवान शिव का शांत स्वरूप। यहाँ तीनों ही रूपों की आवश्यकता है। भगवान शिव का ध्यान मंत्र। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसके पश्चात 1 या 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण करें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब हम दारिद्र्य नाश स्तोत्र का श्रवण करेंगे। इसको धीमे आवाज में अनुष्टुप छंद में ही गाया जाता है। यह गीत नहीं है, इसको स्तोत्र की तरह ही गाया जाए। विश्वेश्वराय नरकर्णतारणाय करणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीश कलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसु नृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चरमाम्बराय शवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पञ्चाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवद्रमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्राय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नागाप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुचिरिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीताप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। अंत में समर्पण मंत्र। स्तोत्र पाठेन भगवन् तुष्टो यदि महेश्वर दासस्य दर्शनं दत्त्वा मोक्षमुद्दिश्य दयाकम्। भावार्थ, हे महेश्वर, यदि आप इस स्तोत्र से प्रसन्न हो तो कृपा इस दास भक्त को अपने दिव्य दर्शन देकर उसकी कामना पूर्ति करें, उसे मोक्ष जैसे अद्भुत फल की देने की कृपा करें। यत् किंचित पाठ दोषस्ति तत् भवतु अन्यथा शिव तत् कृपादामे दोषः नामना अपि अपराधता। यह श्लोक हमने देवनागरी में उच्चारण किया। शुद्ध श्लोक ऐसे है। यत् किंचित पाठ दोषोऽस्ति त्वद्वत्वन्यथा शिव त्वत्कृपया न मे दोषो नाम्नाप्यपराधता। भावार्थ, यदि मेरे से पाठ में कोई भी त्रुटि, अशुद्धि, उच्चारण या भाव में कोई कमी हुई हो तो आप कृपा करके उसे क्षमा करें और वो सब अपराध निष्फल हो जाएं और आपकी कृपा से मुझे कोई दोष ना लगे। तर्पण। हरि भक्तों, गंगा जल, दूध या बिल्वपत्र या पंचामृत से यदि शिवलिंग है तो उस पर सब अर्पण करें। पुष्प, धूप, दीप, पंचमेवा, बेलपत्र उन पर अर्पण करें और 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम दारिद्र्य दुःखदाहनाय नमः शिवाय का जाप करें। ओम दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। साधना संपूर्ण। इसे आप 3 बार, 7 बार या 11 बार कर सकते हैं। मैं इसके पश्चात एक शुद्ध संस्कृत ऑडियो भी रख दूंगा, क्योंकि संकल्प एक बार लिया जाता है। उसके बाद आप जितने दिन का संकल्प लें उसका श्रवण करें। और यह साधना स्तुति संपूर्ण होने के पश्चात एक छोटा सा हवन करें। हवन में शुद्ध लकड़ी, चंदन की लकड़ी, अगर की लकड़ी, पंच मेवा, गौ घी, गोईठा यानी उपला शुद्ध देसी गाय का डालकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए
अपनी इस साधना का 10वां भाग भगवान को अर्पण करें, तभी साधना पूर्ण मानी जाती। आपको हम इसका हिंदी अर्थ भी समझा देते हैं। के पश्चात अगली ऑडियो में हम केवल संस्कृत का ही एक बार उच्चारण अपलोड कर देंगे, ताकि आप उतने दिन तक इसी को 11 बार सुनकर अपनी साधना पूर्ण कर सकें। मेरी सभी की उन्नति के लिए प्रार्थना और आशीर्वाद दोनों हैं। इस पूरे स्तोत्र का अर्थ है, जो विश्व के स्वामी हैं, जो नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, जो कानों से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले हैं, जो अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले हैं, जो कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले जटाधारी हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो माता गौरी के अत्यंत प्रिय हैं, जो रजनीश्वरी अर्थात चंद्रमा की कला को धारण करने वाले हैं, जो काल के भी अंतक अर्थात यम रूप हैं, अर्थात जो काल के भी काल महाकाल हैं, जो नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले हैं, अर्थात नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं, और कंगन यानी नाग को कंकण, इसको संस्कृत में कंकण लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे कंगन यानी चूड़ी रूप कहा जाता है। जो अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, जो गजराज का विमर्दन करने वाले हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो भक्ति प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय का नाश करने वाले हैं, जो संहार के समय उग्र रूपधारी हैं, जो दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले हैं, जो ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो बाघ के चर्म को धारण करने वाले हैं, जो चिताभस्म को लगाने वाले हैं, जो भाल में तीसरा नेत्र धारण करने वाले हैं, जो मणियों के कुंडल से सुशोभित हैं, जो अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले जटाधारी हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो 5 मुख वाले नागराज रूपी आभूषण से सुसज्जित हैं, जो स्वर्ण के समान किरण वाले हैं, जो आनंद भूमि अर्थात काशी को वर प्रदान करने वाले हैं, जो सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण विष्ट होने वाले हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा प्रणाम है। जो सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं, जो भवसागर से उद्धार करने वाले हैं, जो काल के लिए भी महाकाल स्वरूप और जिनकी कमलासन अर्थात ब्रह्मा पूजा करते हैं, जो तीनों नेत्रों को धारण करने वाले हैं, जो शुभ लक्षणों से युक्त हैं, दारिद्र्य रूप दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो राम को अत्यंत प्रिय रघुनाथ जी को वर देने वाले हैं, जो सर्पों के अति प्रिय हैं, जो भव सागर रूपी नरक को तारने वाले हैं, जो पुण्य वालों में अत्यंत पुण्य वाले हैं, जिनकी समस्त देव पूजा करते हैं, दारिद्र्य रूपी दुख का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। जो मुक्त जनों के स्वामी स्वरूप हैं, जो चारों पुरुषार्थों का फल देने वाले हैं, जिन्हें गीत प्रिय है और नंदी जिनका वाहन है, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले महेश्वर हैं, दारिद्र्य रूपी नाश का नाश करने वाले शिव को मेरा नमन है। यह इसका शुद्ध अर्थ था। हरि भक्तों, हमने
संपूर्ण शुद्ध विधि दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का साधना का आपके सम्मुख विवेचन किया। अगली ऑडियो में हम केवल संस्कृत में ही इसका उच्चारण करेंगे। इतने दिनों तक आप साधना करें। ब्रह्मचार्य का शुद्ध सात्विक भोजन अर्थात प्याज लहसुन को भी त्यागना है। शुद्ध शरीर में ही देवता और ऋषि वास करते हैं, अन्यथा वे चले जाते हैं। हरि भक्तों, हमने यथार्थ प्रयास यथासंभव आपको शुद्ध साधना का श्रवण करवाया। यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमारा सहयोग दे सकते हैं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।